क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ उनका, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से हैं, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, इन्होंने महिलाओं के साथ उनके संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है, पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित धर्मांतरण और मानव तस्करी के मामले में नारायणपुर की युवतियां अब न्याय के लिए राज्य महिला आयोग के दरवाजे पहुंची। नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसेंडी और सुखमती मंडावी ने बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है और इस मामले की सुनवाई के लिए युवतियां आज छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग पहुंची थी, लेकिन शिकायत के खिलाफ नामित लोग सुनवाई में शामिल नहीं हुए। युवतियों का आरोप है कि 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसमें संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़, गाली गलौज और गैंग रेप की धमकी शामिल थी। यह सब कथित तौर पर पुलिस की मौजूदगी में हुआ। क्या कहा राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने, आप भी सुनिए। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आवेदिकाएं आ चुकी हैं। अनावेदक गणों ने आने से इनकार किया है, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम थाना के माध्यम से उनको अगली सुनवाई की सूचना देंगे। इन्होंने महिलाओं के साथ उनके संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग। ये पूरा विवाद 25 जुलाई 2025 को शुरू हुआ, जब दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर जीआरपी पुलिस ने केरल की 2 नन, प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस और नारायणपुर के एक युवक सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया था। उन पर नारायणपुर की 3 आदिवासी युवतियों को बहला फुसलाकर आगरा ले जाने और जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था, जबकि तीनों युवतियों ने पहले भी नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बजरंग दल की कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने दावा किया कि वह अपनी मर्जी से नन के साथ आगरा जा रही थी, जहां उन्हें एक ईसाई मिशन अस्पताल में नौकरी का अवसर मिला था। युवतियों ने कहा कि वे पहले से ही ईसाई धर्म का पालन करती हैं और धर्मांतरण का कोई सवाल ही नहीं था। उनके अनुसार बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उन्हें दुर्ग रेलवे स्टेशन पर रोका और मारपीट की और अपमानजनक टिप्पणियां की। गंभीर इसलिए हुआ है क्योंकि दुर्ग रेलवे स्टेशन में इन लोग डरे हुए थे और उनको वहां से निकलने के बाद भी सखी सेंटर में ही 4 दिन इन लोग रखे थे, तो उससे क्या है, डरे हुए थे। और कुछ लोगों का कहना है कि 8 दिन बाद आपने क्यों रिपोर्ट लिखवाया, तो उसका कारण वही है। और वहाँ पर जब पुलिस के मौजूदगी में पुलिस को बाहर निकाल के उनको अंदर थप्पड़ मारते हैं, फिर उसके बाद कैमरा को दूसरे साइड घुमाते हैं, तो जिसका कारण ये गंभीर रूप ले रहा है। अभी तो धमकी मिलना तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन दबाव इसलिए बनाए क्योंकि उन लोग अपनी इच्छा से जा रहे थे और मानव तस्करी का रूप दिया, क्योंकि 21 साल के ऊपर के सब हैं, तो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी का रूप दिया गया है। खुद कमलेश्वरी अपने बयान में सबसे पहले नारायणपुर आई तो दिए, मारपीट किए हैं, जातिगत गाली गलौज दिए हैं। जब उनको बेटी बेटी बोलती है, बेटी बेटी बोलने के बाद फिर रूम में दरवाजा बंद करके पीटती है, वो कहाँ से फिर बेटी वाला बात होता है। ज्योति शर्मा ने, हाँ, उनके सहयोगी साथियों ने भी पीटा है। सुनवाई के दौरान युवतियों के परिजनों ने द लेंस को बताया कि उनकी बेटियां उस दिन से डरी हुई थी और इस घटना ने उन्हें गहरे सदमे में डाल दिया है। परिजनों ने मांग की है कि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में उनकी बेटियों को गलत तरीके से मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में फंसाया गया है।
बिल्कुल आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ उनका, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आर्थिक रूप से हैं, उसके बाद आपका फिजिकल तौर से भी पीड़ित है। क्योंकि लड़कियों को नींद नहीं आता है, और एक लड़की तो ऐसा है तो बिल्कुल उनको ना नींद नहीं आता है, उसके मम्मी पापा परेशान हैं, फिर दबाव भी बन रहा है अगल बगल गांव वाले का कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया ऐसा बोल के। तो हम ये मांग करते हैं कि ऐसी मामला को उन पर एफआईआर होना चाहिए ताकि इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही लिखवाए वो लोग और साइन करवाए, दबाव डाल के, डरा धमका के साइन करवाए वो लोग। हम लोग तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही इस लड़ाई को बस्तर में हम लोग उठा रहे हैं। विभिन्न जिलों में इसको लेके प्रदर्शन हो रहा है। अभी आने वाले समय में भी इसको लेके बड़ी लड़ाई भी होगी। आज की सुनवाई में आयोग की ओर से ज्योति शर्मा, रतन यादव, रवि निगम समेत अन्य लोगों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। सुबह करीब 11 बजे ज्योति शर्मा आयोग में पहुंची, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही वहां से रवाना हो गई। जब औपचारिक सुनवाई आरंभ हुई तब वे अनुपस्थित रही। डॉक्टर किरणमयी नायक ने बताया कि चूंकि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी सुनवाई में शामिल नहीं हुए, इसलिए मामले को अगली तारीख तक के लिए टाल दिया गया है। आयोग ने दुर्ग के पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की जानकारी मांगी है और जीआरपी थाना प्रभारी को अगली सुनवाई में बुलाने का फैसला किया है। इसके अलावा घटना के दिन की सुबह से रात तक सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है ताकि मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। अगली सुनवाई की तारीख 15 से 20 दिनों के बाद तय होने की संभावना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद शाम को सुनवाई के बाद युवतियों ने महिला आयोग की सदस्य के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि आयोग की एक सदस्य ने हमसे हमारे धर्म को लेकर सवाल किया है, जिससे संदेह की स्थिति बन गई है। हम आयोग से निष्पक्ष जांच की अपेक्षा करते हैं। मंडावी है, हम दुर्ग में जो हमारे साथ दुर्घटना हुई उसको लेकर हम रायपुर में आयोग में गए थे। उसके बाद वहाँ हमारे से पूछताछ हुई कि दीपिका सॉरी पूछी कि तुम लोग चर्च जाते हो कि नहीं बोलते, तो हम लोग बोले हाँ हम लोग जाते हैं बोले। फिर पूछी कि तुम मंदिर जाते हो कि नहीं, हाँ हम मंदिर जाते हैं बोले। वो पूछी कि तुम हिंदू धर्म को मानते हुए तुम लोग चर्च क्यों जाते हो बोली। उसके बाद फिर बोलती है मस्जिद क्यों नहीं गए आप लोग, ऐसा बोलती है। हमको ये वर्ड अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हैं। अब देखना होगा कि ये मामला किस दिशा में जाता है। क्या वाकई निर्दोष लोगों को न्याय मिल पाएगा और आयोग निष्पक्ष फैसला सुना पाएगा? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट।